23 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस ये क्यों मनाया जाता है? तो जो भाषा के अनुवाद करने वाले लोग होते हैं, यानी कि जो भाषा के अनुवाद के पेशेवर हैं, उनके काम का जश्न मनाने के लिए हर साल 23 सितंबर को ये अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस की थीम क्या है? इस बार की थीम है फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। क्या है थीम? फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। तो ये थीम भी आप याद रखिए। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और सितंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब सितंबर का मंथ कंप्लीट हो गया है, तो पूरे मंथ में जितने भी मैंने आपको इंपोर्टेंट डे बताए सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट बताता हूं। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट ये मैसेज कर रहे थे कि सर आपने क्विज को पोस्ट करना बंद कर दिया। तो क्विज के लिए पिछले 1.5 महीने से मैं काम कर रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम थी कि सर हिंदी में पीडीएफ हमें मिल जाती है लेकिन इंग्लिश में नहीं मिलती। तो इन सब का मैंने एक कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया है। आज से हमने अपना ये ऑफिशियल ऐप लॉन्च कर दिया है। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल ऐप है। इस पर आपको हिंदी में पीडीएफ मिल जाएगी, इंग्लिश में भी पीडीएफ मिलेगी, सारे वीडियोज एक जगह मिल जाएंगे, सारे ऑडियोज आपको एक जगह मिल जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है क्विज। क्विज के लिए बहुत लोग मैसेज कर रहे थे, तो इस ऐप पर आपको सारे क्विज डेली मिलते रहेंगे। डेली क्विज भी आपको मिलेगा, वीकली क्विज भी मिलेगा और मंथली क्विज भी मिलेगा। और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमको नहीं मिलते, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको इस ऐप में मिल जाएंगे। तो ये हमारा ऑफिशियल ऐप है, इसको अब हमने लॉन्च कर दिया है। वैसे अभी इसे 15 दिन की ट्रायल पर रखा गया है, तो इसमें अभी कुछ बग्स आएंगे। आप इसे यूज करोगे तो कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती हैं, लेकिन क्विज के लिए मैंने इसको अभी लॉन्च कर दिया है। आप डेली क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये हमारा ऑफिशियल ऐप है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो ऑफिशियल नेक्स्ट एग्जाम ऐप के नाम से एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। अभी आप इसे इंस्टॉल करो, 15 दिन की ट्रायल पर है, तो कुछ बग्स आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको आपको इग्नोर करना है, लेकिन आपको इसको यूज करना है। और जब भी आप इसे यूज करें, जब भी आप इसे इंस्टॉल करें, तो प्ले स्टोर पे इसे 5 रेटिंग जरूर दीजिए और रिव्यूज में अपने रिव्यूज जरूर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की सहमति व्यक्त की है? तो अभी अपने देश भारत ने बांग्लादेश के साथ एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की सहमति व्यक्त की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये समिति इंडिया और बांग्लादेश के बीच गठित होगी। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो परियोजनाएं पहले से चल रही हैं, इनके सफल क्रियान्वयन के लिए है ये समिति। अब बांग्लादेश के साथ है, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक इंपोर्टेंट एक्सरसाइज होती है, संप्रति एक्सरसाइज। ये इस बार मेघालय में हुई थी। अच्छा, मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर बांग्लादेश में अब प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि बांग्लादेश में जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उनको ये डायरेक्ट गाइडलाइंस दे दी गई हैं कि कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर मुफ्त में इंटरनेट नहीं देगा। अच्छा, बांग्लादेश में एक डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ। ये जो बलि दिए जाने वाले पशु होते हैं उनकी ऑनलाइन बिक्री के लिए था। और जो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड है, इसने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों पर ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना शुरू की है? तो जो शुष्क इलाके हैं, यानी कि जहां पे सूखा पड़ता रहता है, उन इलाकों में ग्रीन कारपेट, यानी कि वहां पे हरियाली का उस स्तर बढ़ाने के लिए, यानी कि वहां पे ऐसे पानी की व्यवस्था हो जाए कि वहां पे हरियाली हो जाए, तो ग्रीन कारपेट बनाने के लिए YSR जल कला योजना शुरू की है आंध्र प्रदेश ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश ने की, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की अब 3 कैपिटल हैं। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। 3 कैपिटल है।
आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अभी मोबाइल हैंडवॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुए, नवरनालू पेदलांदगी कार्यक्रम शुरू हुआ, जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना शुरू हुई और निगा ऐप और कोविड फार्मा ऐप लॉन्च की गई। अब ये जो जल कला योजना है, इसके तहत क्या किया जाएगा? जो छोटे और मध्यम किसान हैं उनको लाभान्वित करने के लिए उनके जो खेत हैं जहां पे सूखा पड़ता रहता है वहां पे बोरवेल खोदे जाएंगे, जिससे कि वो अपनी किसानी को, अपनी खेती को आसानी से कर पाए। अच्छा, आंध्र प्रदेश में अभी आरोग्य मित्र लॉन्च हुए थे। आरोग्य मित्र ये आंध्र प्रदेश में नियुक्त हुए हैं, स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में नियुक्त हुए हैं और किसान मित्र हरियाणा में नियुक्त हुए हैं। अच्छा, फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पर है। ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था और आंध्र प्रदेश के दो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, पापीकोंडा नेशनल पार्क और वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अस्पतालों में कोरोना उपचार की दरों को प्रदर्शित करना अनिवार्य किया है? तो अभी मध्य प्रदेश ने ये घोषणा की है कि मध्य प्रदेश के जितने भी हॉस्पिटल हैं उनमें जो रिसेप्शन काउंटर होता है उस पर ही कोरोना वायरस की जो दरें तय की गई हैं उनको प्रदर्शित किया जाएगा और उन दरों के बाहर कोरोना वायरस का इलाज नहीं किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश की बात है तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और जैसे ही आप भोपाल सुनते हैं तुरंत माइंड में आना चाहिए कि भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और अभी अब ये चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को फिर से शुरू किया। मध्य प्रदेश की अभी गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में अभी कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई। मध्य प्रदेश में श्रम सिद्धि अभियान शुरू हुआ है और मध्य प्रदेश में अभी सबको रोजगार मिलेगा योजना भी शुरू हुई और मध्य प्रदेश में चरण पादुका पहल भी शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना शुरू हुई है। इसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपए पर मास्क के हिसाब से अपने मास्क को गवर्नमेंट को सेल कर सकती हैं। मध्य प्रदेश में ही जीवन अमृत योजना भी शुरू हुई है। टॉप पेरेंट ऐप ये स्टूडेंट के लिए लॉन्च हुई। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना शुरू हुई और निष्ठा विद्युत मित्र योजना ये भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई। अच्छा, मध्य प्रदेश का एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई। अच्छा, प्रवासी श्रम आयोग का गठन हुआ है मध्य प्रदेश में। किल कोरोना अभियान शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। इंतजार आपका अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ और रोको टोको अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। और मध्य प्रदेश में जब सुसाइड के केस बढ़ने लगे तो मध्य प्रदेश की पुलिस ने आसपास हेल्पलाइन जारी की। मध्य प्रदेश की पुलिस ने FIR आपके द्वार योजना भी शुरू की है और मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा की है। अच्छा, मध्य प्रदेश के कौन कौन से नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओम प्रकाश का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ओम प्रकाश, इनको ज्यादातर अभिलाष के नाम से जाना जाता था। ये एक फेमस गीतकार थे। तो उस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, ये थे ओम प्रकाश और इन्हीं का नाम है अभिलाष। इनका एक बहुत ही फेमस गीत है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये आपने डेफिनेटली सुना होगा। इस गीत को इन्होंने ही लिखा था और अब इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020-21 के गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो 2020-21 के गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार से उषा मंगेशकर को सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लता मंगेशकर की ही छोटे सिस्टर हैं उषा मंगेशकर। इनको 2020-21 के गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लता मंगेशकर 3 सिस्टर हैं, एक खुद लता मंगेशकर, एक उषा मंगेशकर और एक आशा भोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो अभी नाबार्ड ने कर्नाटक में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब नाबार्ड ने शुरू किया तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982 में। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और नाबार्ड के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? गोविंद राजुलू चिंटाला। कौन है? गोविंद राजुलू चिंटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UNDP ने किसे स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो अभी UNDP ने सोनू सूद को
स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। निस्वार्थ भाव से अभी लॉकडाउन के टाइम पे जो सोनू सूद ने मजदूरों की, श्रमिकों की सहायता की थी, उसी की वजह से यूएनडीपी ने इनको स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एफटीआईआई गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी शेखर कपूर को एफटीआईआई गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है शेखर कपूर और इनको अभी एफटीआईआई गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। अब एफटीआईआई की फुल फॉर्म क्या है? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने वेयर हाउस कम्युनिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च की है? तो अभी एचडीएफसी बैंक ने जो वेयर हाउस होते हैं उनके लिए वेयर हाउस कम्युनिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च की, तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? आदित्य पुरी। लेकिन एचडीएफसी बैंक के नेक्स्ट चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं शशिधर जगदीशन। अच्छा, एचडीएफसी बैंक ने अभी जिप ड्राइव लॉन्च शुरू किया था, सौर केजीसी कार्ड भी लॉन्च किया था और एक किसान धन ऐप भी एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 किसने लॉन्च किया है? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने अभी डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसे शॉर्ट में DISC डिस्क 4 कहते हैं। ये ज्यादातर आपने सुना होगा डिस्क। तो डिस्क 4 अभी लॉन्च किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है? तो अभी गुजरात गवर्नमेंट ने जल आपूर्ति के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गुजरात ने किया तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात की चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में अभी मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू हुई थी। गुजरात में धन्वंतरी रथ लॉन्च किए गए हैं। गुजरात में नल सरोवर लेक है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है। और गुजरात का जो सुरेंद्र नगर है वहां पे एक रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है और गिरी नेशनल पार्क एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। गुजरात सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन में पूरा इंडिया में नंबर 1 पे है। और सेकंड नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। गुजरात पुलिस इंडिया की पहली ऐसी पुलिस बन गई है जिसके पास टेजर गन है। टेजर गन ये क्या होते हैं? ये ए गन होते हैं। इनसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ और गुजरात में उम्बारे आंगनवाड़ी नामक एक अनूठी पहल शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में किस राज्य ने 8 पुरस्कार जीते हैं? तो अभी गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश ने 8 पुरस्कार जीते। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश ने जीते तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और जैसे ही आप लखनऊ सुनते हैं तुरंत माइंड में आना चाहिए कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोंच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई थी। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप लॉन्च हुई है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन ये वाराणसी में है, इसका नाम बदल के अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू हुई। उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पे है। उत्तर प्रदेश में अभी गौ हत्या अधिनियम में संशोधन हुआ है और उत्तर प्रदेश में एक हर्बल रोड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। इसमें 800 किलोमीटर रोड के दोनों ओर हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। हर्बल पेड़ यानी कि ऐसे पेड़ जिनसे औषधियां बनती हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है? दुधवा नेशनल पार्क। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है? तो अभी असम गवर्नमेंट ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। असम में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए
ऐसे युवा जो पर्यटन से संबंधित उद्योग धंधे स्थापित करना चाहते हैं या पर्यटन से संबंधित बिजनेस करना चाहते हैं, उनको 1 लाख से लेकर 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा और असम गवर्नमेंट ये लोन देगी। तो ये है पर्यटन संजीवनी योजना। अब असम में शुरू हुई है, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, इनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। असम में मैंने आपको एक इंपोर्टेंट टेम्पल बताया था, कामाख्या टेम्पल। ये टेम्पल आप याद कर लीजिए, याद तभी होंगे जब आप इनको रिवाइज करोगे। इंपोर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया का ये मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, इस वीडियो को देखिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फैक्ट स्टडी के नाम से एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। अच्छा, असम में एक रेडियो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, प्रज्ञा। असम की ये हेमा दास और इनको डेंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम में धन्वंतरी योजना शुरू हुई है, ध्यान रखना, धन्वंतरी योजना असम में शुरू हुई है और धन्वंतरी रथ गुजरात में शुरू हुए हैं। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया था। असम में अभी स्वयं योजना भी शुरू हुई है, स्वयं योजना। और असम में बच्चों के लिए पहला न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया है, द यंग माइंड। क्या है? द यंग माइंड। असम का एक त्योहार बहुत फेमस है, बिहू त्योहार। बिहू त्योहार, ये असम के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गुंडा एवं असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम पारित किया गया है? तो अभी गुजरात में गुंडा एवं असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम पारित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गुजरात में पारित किया गया, तो गुजरात के बारे में अभी मैंने डिटेल में आपको बताया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने खुले सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खुले सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं, ये जो ऑफिशियल ऐप हमने लॉन्च किया है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट एग्जाम ऑफिशियल ऐप के नाम से एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। और जब भी प्ले स्टोर से आप इसे इंस्टॉल करें तो प्ले स्टोर पे अपना रिव्यूज जरूर लिखना और इसको 5 रेटिंग देना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मोक्टर ओने को किस देश का प्रधानमंत्री नामित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना, आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड